एवरीवन, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में कांदिवली वेस्ट में लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 1 BHK का फुल इंटीरियर का हमने काम किया है, वो किस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जैसे कि एंट्रेंस हम लोग देखेंगे तो ये सेफ्टी डोर है, तो सेफ्टी डोर हमने यहाँ पे पूरा एक क्रिएट किया हुआ है लैमिनेट फिनिश में। उसमें हम देखोगे तो बीच में हमने एसएस की ग्रिल्स दी हुई है और बैकग्राउंड का ये जो एरिया है उसमें हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास हमने डाल के हमने उसको यहाँ पे ये उसको हाईलाइट किया हुआ है। और आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में हमने वुडन का एक पैनलिंग दिया हुआ है और उसके ऊपर हमने नेम प्लेट का प्रोविजन दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि लिविंग रूम में किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि हमने लिविंग रूम में हमने जो इंटीरियर किया हुआ है वो किस तरह से दिख रहा है। लिविंग रूम में आप सबसे पहले देखोगे तो हमने यहाँ पे एक वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल का प्रोविजन किया हुआ है। लिविंग रूम में आप देखोगे तो जो बिल्डर ने है वो डाइनिंग टेबल का प्रोविजन नहीं दिया था, और जैसे कि एक डाइनिंग टेबल का प्रोविजन होना चाहिए तो किस तरह से कर सकते हैं। तो वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल है, वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो आप फोल्ड भी कर सकते हो, कॉम्पैक्ट भी रहता है, और डाइनिंग टेबल का जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स रहती थी क्लाइंट की, जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने उसको उनको प्रोवाइड किया हुआ है। वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल में फ्रंट में हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डिजिटल प्रिंट में हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्लास हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके आप बॉर्डर्स में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मैट लेमिनेट हमने यहाँ पे उसमें यूज किया हुआ है। इसका अगर हम लोग ऑपरेट देखते हैं तो इस तरह से ये ओपन होता है। टोटल 5 पर्सन यहाँ पे बैठ सकते हैं, 2 ये साइड बैठ सकते हैं, 2 ये साइड, और एक साइड यहाँ पे एक जन यहाँ पे बैठ सकता है। तो जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग भी काफी इसका काफी स्मूथ है। जैसे कि लिविंग रूम ने हमने यहाँ पे टीवी यूनिट भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। टीवी यूनिट भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 कलर्स में लिया हुआ है, वुडन कलर में लिया हुआ है, और दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट मैट फिनिश हमने यहाँ पे उसमें लेमिनेट यूज किया हुआ है। टीवी यूनिट की बैक पैनल अगर आप देखते हो तो बैक पैनल भी हमने व्हाइट लेमिनेट यूज किया हुआ है, और उसमें हमने यहाँ पे रोज गोल्ड में हमने यहाँ पे टी पट्टी प्रोवाइड की हुई है, जो व्हाइट पैनल को यहाँ पे हम लोग ब्रेक करने में काफी अच्छा लुक दे रहा है वो। उसी तरीके से आप देखोगे तो टीवी यूनिट के राइट साइड में हमने एक यहाँ पे ओपन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओपन कैबिनेट में आप देखोगे तो बुक्स वगैरह रखने के लिए प्रोविजन है, और उसी के ऊपर में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट उनको हमने यहाँ पे मंदिर का भी प्रोविजन किया हुआ है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से भी ध्यान में रखिए। उनका जो डायरेक्शन जो है वो इस तरह से यहाँ पे आ रहा था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे मंदिर का प्रोविजन किया हुआ है। उसी तरीके से जैसे कि आप मेन डोर से आप एंटर करते हो तो यहाँ पे हमने देखोगे तो राइट साइड में एक शूज कैबिनेट का भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, और उसी तरीके से आप ऊपर भी देखोगे तो एक हमने यहाँ पे एक ड्रॉअर भी दिया हुआ है, और उसके एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सीटिंग के लिए भी प्रोविजन किया हुआ है। और आप टीवी यूनिट के ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सोफा कम बेड का प्रोविजन किया हुआ है। सोफा कम बेड है यहाँ पे हमने दिया हुआ है, और पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये जो उनको इस तरह से उनको जो शेप चाहिए था कुशनी का, उस हिसाब से हमने वो हिसाब से उनको डिजाइन में उस तरह से दी हुई है। और सोफा कम बेड के अकॉर्डिंग टू उन्होंने जो यहाँ पे फैब्रिक जो यूज किया है वही फैब्रिक में यहाँ पे हमने 2 चेयर्स दी हुई है, और सेंटर में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर टेबल भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देखोगे तो हमने यहाँ पे एक किचन और लिविंग रूम को ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर भी दिया हुआ है। स्लाइडिंग डोर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ग्लास का डोर है वुडन फ्रेम के साथ में, और उसमें आप देखोगे तो कुछ हमने यहाँ पे डिजाइन भी हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में किस तरह से दिख रहा है, हमने क्या क्या चीज प्रोवाइड की है आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मास्टर बेडरूम में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ओपनेबल वार्डरोब हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनेबल वार्डरोब का जो साइज है वो 8 फीट 10 इंचेस बाई 8 फीट का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में अगर आप देखोगे तो इसमें हमने यहाँ पे मैक्सिमम हमने जो कलर यूज किया हुआ है वो वुडन कलर हमने उसमें यूज किया हुआ है, और कुछ एक ग्रे कलर का हमने यहाँ पे एक लेमिनेट हमने उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हमने पूरा एक स्ट्रिप दी हुई है। देखोगे तो हमने यहाँ पे इंटरनल हमने लाइट्स का भी प्रोविजन दिया हुआ है, और ऊपर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेंटर में हमने वर्टिकल्स देके यहाँ पे हमने हैंगिंग का भी प्रोविजन किया हुआ है। हैंगिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स कम थी इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर में हमने यहाँ पे पार्टीशंस दिया हुआ है।
और उसी तरह से लॉकर का भी उनको रिक्वायरमेंट थी कि एक लॉकर का भी प्रोविज़न चाहिए था, तो लॉकर के लिए भी हमने यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया हुआ है। और उसके नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और उसके नीचे में हमने खाली सेल्फ दिए हुए हैं। जैसे कि उनको एक टीवी यूनिट का भी प्रोविज़न चाहिए था, तो हमने यहाँ पे जैसे कि दोनों वार्डरोब है, दोनों वार्डरोब के सेंटर में हमने यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविज़न किया हुआ है। और टीवी यूनिट के आप देखोगे तो नीचे में हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स का भी प्रोविज़न किया हुआ है, जो यहाँ पे हमने 3 ड्रॉवर्स भी दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से चीज़ रहती है जो ड्रॉवर्स में काफ़ी कंफर्टेबली आप उसमें रख सकते हो। और एक कुछ ओपन कैबिनेट कॉन्सेप्ट भी उनको चाहिए था, तो वही हिसाब से हमने यहाँ पे ग्रे कलर के अंदर हमने यहाँ पे एक ओपन कैबिनेट भी हमने यहाँ पे दी हुई है। और उसके ऊपर में आप देखोगे तो एक टॉप कैबिनेट का एक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और उसी तरीके से ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे लॉफ्ट है, जो लॉफ्ट अपना टॉप ओपनिंग डोर्स हमने दिया हुआ है, जो सीलिंग को पूरा टच है। जैसे कि हमने हाइड्रोलिक में हमने बेड बनाया है, तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह से दिख रहा है। बेड आप देखोगे तो इसमें हमने काफी स्टोरेज आप इसके अंदर आप रख सकते हो। बेड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 कलर्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है। नीचे में आप देखोगे तो हमने वुडन कलर्स लिया हुआ है और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्रे कलर्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और बॉटम में भी आप देखोगे तो बेड के नीचे भी हमने यहाँ पे एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। बेड का जो पूरा साइज है वो 5 फीट 6 इंचज बाई 6 फीट 6 इंचज का पूरा ये साइज है। बेड के बैक साइड में अगर आप हेडबोर्ड जो आप देखते हो तो हेडबोर्ड में भी हमने यहाँ पे ग्रे कलर्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है कुशनिंग में। और उसी तरीके से आप देखते हो तो लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी दिया हुआ है, उसमें बैक साइड में हमने यहाँ पे स्टोरेज भी दिया हुआ है। और इंटरनल आप देखोगे तो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपने ये मास्टर बेडरूम का आपने हमारा पूरा ये देखा है वीडियो। आइए देखते हैं कि किचन में हमने क्या क्या चीज प्रोवाइड की है, किचन बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने मॉड्यूलर में जो किचन बनाया है वो किचन में किस तरह से दिख रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। किचन में आप देखोगे तो पैरेलल प्लेटफॉर्म है, जो बिल्डर ने जो प्लेटफॉर्म दिए वो प्लेटफॉर्म हमने एज इट इज रखा है, टाइल्स भी हमने एज इट इज रखी है। अकॉर्डिंग टू टाइल्स के हिसाब से हमने यहाँ पे कलर्स हमने लिए हुए हैं। टाइल्स में भी आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे ग्रे स्टोन है, थोड़ा ब्लू स्टोन है, जिस तरह से टाइल्स है तो उसके अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे जो कलर्स भी हमने यहाँ पे लिए हैं मैट फिनिश हमने लिया हुआ है। कलर भी आप अगर इसमें आप देखोगे तो स्लाइट ये स्काई ब्लू या उसको ब्लूइश जैसा कलर से इसको कह सकते हैं। उसके अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो हैंडल्स भी हमने लिए हुए हैं वो ब्लैक कलर के इसमें हैंडल्स है और उसके ऊपर हमने यहाँ पे लेमिनेट हमने यहाँ पे उसको स्टिक किया हुआ है। आप सबसे पहले देखते हैं तो सिंक के नीचे यहाँ पे हमने डस्टबिन के लिए प्रोविजन किया हुआ है, जो डस्टबिन के लिए हमने रिंग दी हुई है। और उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे डिटर्जेंट के लिए हमने यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है, जो 2 सेक्शंस में रहते हैं। और एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। दोनों फर्स्ट ड्रॉवर्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे प्लेन है, मल्टीपर्पज आप उसमें यूज कर सकते हो, जो भी ऐसे कंटेनर्स वगैरह आप उसके अंदर रख सकते हैं। सेकंड ड्रॉवर्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्लेट्स के लिए प्रोविजन किया हुआ है, छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स दोनों प्लेट्स आप इसमें अंदर रख सकते हो। और जैसे कि कुकिंग है तो कुकिंग के एग्जैक्टली नीचे में यहाँ पे कटलेरी के लिए प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। कटलेरी जो है पीवीसी कटलेरी, आप इसको रिमूव कर सकते हो, वॉश भी कर सकते हो। उसी तरीके से आप यहाँ पे सेकंड ड्रॉवर है, ये भी प्लेन है, मल्टीपर्पज आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप जो देखो रहे जो हमने जो चैनल्स हमने जो यूज किए हुए टेंडम ड्रॉवर्स है, जो हेटिक कंपनी के हैं। और लास्ट ड्रॉवर जो है ये भी प्लेन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पाइस के लिए पुल आउट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने सिलेंडर के लिए प्रोविजन हमने यहाँ पे दी हुई है, जो टेम्पररी है। कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर ही यहाँ पे पाइप का प्रोविजन उनको आने वाला है। इस तरह से हमने यहाँ पे जो आप पाइप आपको बाहर दिख रहा है उसका रीजन वो है कि यहाँ पे टेम्पररी उन्होंने सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो सर्विस प्लेटफॉर्म है, तो सर्विस प्लेटफॉर्म की ये डेप्थ है, ये डेप्थ थोड़ी कम है,
लेकिन उसमें भी हमने जो मैक्सिमम हो सके उतना स्टोरेज हमने यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे उनको फ्लोर मिल है, तो फ्लोर मिल का भी प्रोविजन हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। उसी तरीके से उनको एक ऑनियन पोटैटोज के लिए भी प्रोविजन चाहिए था, तो वो हमने यहाँ पे ऑनियन पोटैटोज के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं और नीचे में अपने यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है। और ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे हमने जो कलर यूज किया हुआ है ये व्हाइट लेमिनेट हमने यहाँ पे उसमें यूज किया हुआ है। कैबिनेट में हमने यहाँ पे कहाँ पे भी नीचे में हैंडल्स नहीं दिए, तो अब नीचे बॉटम्स आप उसको इजीली ओपन कर सकते हो। सेंटर में हमने यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है जिसको दो पार्ट में यहाँ पे उसको डिवाइड करते हैं। और कुछ ओपन कैबिनेट का भी कॉन्सेप्ट चाहिए था जिससे काफी किचन की थोड़ी ब्यूटी भी बढ़े, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे ओपन कैबिनेट भी हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसके हमने यहाँ पे लाइट्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो काफी खूबसूरत दिख रहा है। और एग्जैक्टली उसके ऊपर में यहाँ पे हमने एक टॉप ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में उनको एक माइक्रो का भी प्रोविजन चाहिए था, तो माइक्रो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। माइक्रो कैबिनेट बाकी सब कैबिनेट से थोड़ा नीचे रहता है, आई लेवल पे होना जरूरी है वो। और उसके ऊपर भी हम आप देखोगे तो यहाँ पे भी माइक्रो रिलेटेड जो भी चीज रखनी है वो यहाँ पे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे में बिल्डर ने जो वॉशिंग मशीन के लिए जो स्पेस उन्होंने दिए थी वो स्पेस हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन में यूटिलाइज की है। ऑपोजिट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि सिंक के ऊपर में एक मटका रखने का प्रोविजन है। उसके अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वाटर प्यूरिफायर यहाँ पे सामने प्रोवाइड किया हुआ है। वाटर प्यूरिफायर यहाँ पे पीछे बैक नहीं रहता है और बॉटम से वो ओपन रहता है, तो इस हिसाब से डायरेक्टली वो वॉल माउंटेड रहता है, वॉल के ऊपर फिक्स रहता है। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है जो ऊपर नीचे दोनों साइड पे यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और चिमनी के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल डोर्स भी हमने दिए हुए टॉप ओपनिंग में। जो कॉन्सेप्ट जो पूरा व्हाइट किचन जो है ऊपर में उसमें हमने यहाँ पे ब्लैक ग्लास दिए हुए हैं जो काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। ये भी जो टॉप ओपनिंग है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर के डोर्स भी हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग दिए हुए हैं। और चिमनी की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि चिमनी उनको फिल्टर वाली चाहिए थी, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे फिल्टर वाली चिमनी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। और इसके ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लॉफ्ट स्टोरेज दिया हुआ है जो सीलिंग तलक है पूरा। और किचन में सीलिंग जो है उनको प्लेन चाहिए थी, तो पूरी प्लेन सीलिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। जैसे कि हमने सीलिंग का भी काम किया हुआ है, सीलिंग भी हमने पूरी प्लेन रखी है। जो उनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उनको प्लेन सीलिंग चाहिए था, तो आपने पूरा हमारा ये 1 BHK का पूरा हमारा ये काम देखा है। आइए हम क्लाइंट से बात करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, उनको उनका काम किस तरह से लगा, उनसे हम बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम क्लाइंट से भी उनका ओपिनियन लेंगे कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ है जिग्नेश जी और अल्पा जी। तो जिग्नेश जी, जैसे कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था वो हिसाब से आपका काम हमने करके दिया है, आपको 1 BHK का आपका पूरा है, तो आपको आप सेटिस्फाइड हो क्या है? तो हमारे व्यूअर्स हैं तो व्यूअर्स को आप बताइए कि किस तरह से आपको हमारी सर्विस वगैरह किस तरह से लगी। प्रथम मॉड्यूलर किचन के जो पीयूष भाई मेहता है, हमने उनकी 2-3 साइट पे विजिट किया था और हमको उनका काम बहुत ही अच्छा लगा था। फिर हमने हमारा फ्लैट के लिए उनको कांटेक्ट किया था, हम उनके ऑफिस में गए थे। उन्होंने हमको सब प्लान वाइज समझाया था कि किस तरह से बेडरूम होगा, किस तरह से किचन होगा और किस तरह से हॉल लिविंग रूम होगा। उनके स्टाफ वाले हमारे यहाँ पे आए थे, पूरा मेजरमेंट लेके गए थे और जो उन्होंने कम्युनिटी हमको दिया था कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे एक स्टेप हम ज़्यादा आपको अच्छा बना के देंगे, और कम्युनिटी उन्होंने पूरा किया। जितने भी गेस्ट फ्रेंड्स हमारे घर पे आए थे फ्लैट देखने के लिए वो सब हैप्पी हो गए और हम लोग खुद सेटिस्फाइड के काम से। अगर आप भी अपना घर का काम कराना चाहते हो तो मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ कि आप भी सेटिस्फाई होंगे इनके काम से। अब आपका काम प्रथम मॉड्यूलर किचन को ही देंगे हम, तो सबको उनको ही सजेस्ट कर रहे हैं जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हमारे आते हैं काम पूछने के लिए। थैंक यू। और जैसे कि अल्पा जी, जैसे कि आप आपसे भी पहली बार हमने कोऑर्डिनेशन किया था, आप अपने माइंड में कुछ डिजाइन थे कि हमको इस तरह से चाहिए था, इस तरह से बनेगा नहीं बनेगा, और थोड़ा बहुत आपको भी वो चीज़ है तो उस हिसाब से वैसे बराबर वो सब सेटिस्फाइड हो। हाँ जी, जैसे कि किचन का काम जो बहुत ही अच्छा, और किचन के काम देखकर ही हम लोगों ने पीयूष भाई को रिकमेंड किया और ऐसे काम कैसे करना है, जैसे कि पोटैटो ट्रेज है, क्रोकरी सेल्फ है वगैरह, बहुत ही अच्छा दिया। जैसे मेरी एक्सेप्टेशन थी उससे भी अच्छा मुझे मिला है। थैंक यू।
और जैसे कि आप देखोगे तो जिग्नेश भाई का जैसे काम कंप्लीट हुआ तुरंत उनकी तरफ से हमें तुरंत वही बिल्डिंग हमें एक रेफरेंस भी हमें मिल गया है। उसके लिए मैं जिग्नेश भाई को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने हमारा पूरा ये 1 BHK का पूरा हमारा ये वीडियो देखा है, तो आपको ये हमारा पूरा वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने फ्रेंड सर्कल्स में आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।